जय जोहार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए स्वामी आत्मानंद स्कूल से रिलेटेड भर्ती के कुछ अपडेट्स वगैरह निकल कर आए हुए हैं। 3 से 4 जिलों के यहाँ पे भर्ती अपडेट निकल कर आए हैं। देखेंगे क्या क्या अपडेट निकाले गए हैं और साथ ही साथ किन किन जिलों में ये अपडेट आया है और आगे क्या प्रोसेस इसका होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं जो कि सबसे ज्यादा जो है वेट कराया है, ठीक है, वो है आपका बलौदाबाजार भाटापारा। ठीक है, यहाँ पे जो है भर्ती प्रक्रिया लगभग दस्तावेज सत्यापन हो चुका था। 1 महीने लगभग 2-3 महीने पहले यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन हो चुका था। ठीक है, लास्ट मंथ यहाँ पे फिर से एक नया नोटिस निकाला गया कि दोबारा से दस्तावेज सत्यापन कराया जाएगा और अभी इसी मंथ पे यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन वगैरह हुआ। 4 या 5 तारीख के आसपास कुछ समथिंग था जहां तक मुझे याद है। फिर उसके बाद अब जो है फाइनली दस्तावेज सत्यापन के बाद अंतरिम पात्र मेरिट सूची एवं अपात्र सूची, ठीक है, यहाँ पे जारी कर दी गई है। अगर आप में से किसी को भी दावा आपत्ति करना हो, यहाँ पे लिस्ट में कोई भी गड़बड़ी आपको अगर नजर आती है तो वहां पे आप दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। कब तक? तो 6/10/2025 तक जो है दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। बाकी बात करें कैसे करेंगे, तो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार भाटापारा में कार्यालयीन समय पर उपस्थित होकर, यानी कि आपको खुद जाकर वहां पे दावा आपत्ति प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, तो ये था अपडेट। अब इसके आगे डायरेक्ट आपका जो है सिलेक्शन लिस्ट आएगा और सिलेक्शन लिस्ट के बाद आपका ज्वाइनिंग वगैरह यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बाकी कब तक आएगा इस पे कोई भी कुछ भी नहीं बता सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है अपडेट आपका जिला बालोद, जो कि बहुत फास्ट यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, जुलाई में आवेदन वगैरह मंगाए गए, अगस्त से यहाँ पे प्रॉपर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। एक एक पोस्ट का धीरे धीरे करके करते ही जा रहे हैं। यहाँ पे सहायक शिक्षक का इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका है, शिक्षक के पदों के इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका है। फाइनली अब यहाँ पे लेक्चरर के जो पद है, यानी कि व्याख्याता के जो पद है, जो कि हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक और रसायन, ठीक है, एक पद था वाणिज्य, उसमें कुछ परेशानियां आई थी, उसे मैं लास्ट में बताऊंगा इस वीडियो के, तो उसे भी आप लोग जरूर से देखिएगा लास्ट तक रुक के, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि यहाँ पे जो भर्तियां वगैरह होती हैं उसमें क्या क्या गड़बड़ियां वगैरह भी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक एवं रसायन के जो पद हैं उनके लिए यहाँ पे इंटरव्यू के डेट्स वगैरह घोषित कर दिए गए हैं। साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए जितने कैंडिडेट्स को बुलाए गए हैं उनका मेरिट लिस्ट भी यहाँ पे वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो डेट की बात कर ले तो 29 तारीख को यहाँ पे जो है आपका इंटरव्यू होना है व्याख्याता का, और यहाँ पे देख सकते हैं कितने कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया गया है और यहाँ पे समय दे दिया गया है और यहाँ पे स्थान दे दिया गया है कि कहाँ पे आपका साक्षात्कार वगैरह होगा। आपको बता दूं सहायक शिक्षक का इंटरव्यू कंप्लीट हो गया है, शिक्षक का इंटरव्यू कंप्लीट हो गया है, और जहां तक मैंने अपनी तरफ से पता करने की कोशिश की तो मुझे ये पता चला कि सहायक शिक्षक और शिक्षक का जो चयन सूची है, ठीक है, चयन सूची जो है वो कलेक्टर ऑफिस जा चुका है। ठीक है, वहां पे लेकिन कलेक्टर मैम का साइन नहीं हुआ है। ये मुझे जो है ऑफिशियल्स के द्वारा जो है मुझे ये जानकारी मिली है। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं मुझे ऐसा लग रहा है कि व्याख्याता, सहायक शिक्षक और शिक्षक, ये तीनों जो पोस्ट हैं इनका जो चयन सूची या फिर ज्वाइनिंग जो होगा वो एक साथ यहाँ पे निकाला जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। बाकी ये जो है मैं अंदाजा ही बता रहा हूं आपको, कंफर्मेशन न्यूज नहीं है। बाकी जो कंफर्म ये है कि आपका जो सूची है, चयन सूची, वो बन करके कलेक्टर ऑफिस जा चुका है, ये कंफर्म है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका सेजेस मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी का। यहाँ पे जो है शैक्षणिक पदों पर जितने भी पद थे सभी का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। अब यहाँ पे सहायक ग्रेड 2, 3 और वृत्त एवं चौकीदार के पद के लिए यहाँ पे जो पात्र अभ्यर्थी थे उनका शैक्षणिक अनुभव एवं कौशल परीक्षा के प्राप्त अंक के अनुसार उपरांत वरीयता सूची जो है एवं प्रतीक्षा सूची, ठीक है, यहाँ पे जारी कर दिया गया, यानी कि सिलेक्शन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट यहाँ पे जारी हो गया है। ये आप लोग देख भी पा रहे होंगे, ठीक है, इसी में है। और ये सारे पीडीएफ में ऑलरेडी अपने टेलीग्राम के ग्रुप में अवेलेबल करा चुका हूं। आप लोग से एक निवेदन है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर ले, ताकि आप लोगों को स्वामी आत्मानंद से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हो, वो ग्रुप सिर्फ और सिर्फ स्वामी आत्मानंद के स्कूल भर्ती से रिलेटेड अपडेट्स के लिए ही बनाया गया है। वहां पे जो है सारे कैंडिडेट्स, ग्रुप ओपन है, वहां पे सभी कैंडिडेट एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं ग्रुप में, जिससे कि वो अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करते हैं इंटरव्यू से रिलेटेड।
और बाकी चीजों से रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करते हैं। बाकी अप टू डेट वहां पे मैं एकदम टाइम टू टाइम जितने भी अभी जो आपको मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा रहा हूँ ये सारे ऑलरेडी मैंने बहुत पहले ही जिस डेट पे ये आया होगा उसके उसी दिन या तो फिर अगले दिन मैंने वहां पे अवेलेबल करा दिया था। ठीक है, तो आप लोग उस ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करें ताकि आप लोगों को टाइम पे सारे अपडेट्स मिल पाए। और बाकी बता दूं, आपको अगर ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में आपको मोड मिल जाएगा कि आप उस ग्रुप से कैसे जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका जो है आपका मेरिट सूची निकाल दिया गया है, यानी कि चयन सूची और प्रतीक्षा सूची यहाँ पे निकाल दिया गया है। तो आप लोगों का जो ज्वाइनिंग वगैरह है वो बहुत जल्द यहाँ पे हो जाएगा, सहायक ग्रेड 2, 3 और भृत्य और चौकीदार का। ठीक है, बात करते हैं, ये है आपका स्वामी आत्मानंद जिला सूरजपुर में सबसे ज्यादा तेजी से काम हुआ है। ठीक है, जिस दिन इंटरव्यू वगैरह हुआ उसके अगले दिन वरीयता सूची वगैरह सारी चीजें यहाँ पे जारी हो गई थी। 24/9/2025 का ये अपडेट है। यहाँ पे आपको बता दूं साक्षात्कार उपरांत अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, 2 दिन यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह हुआ था, दोनों दिन के लिए अलग अलग नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है। बाकी लिस्ट वगैरह भी आपको जिले के वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी, दोनों दिन की अलग अलग। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लास्ट अपडेट जो कि है ये वाणिज्य वाले, जो कि जिला बालोद वाले के बारे में मैं आपको बता रहा था। इसमें क्या हुआ था कि इनको भी दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था। ठीक है, दस्तावेज सत्यापन के लिए यहाँ पे कितने तारीख को, लगभग 23-24 के आसपास, शायद तक इनको 22 या 23 के आसपास इनको बुलाया गया था। तो जस्ट 1-2 दिन पहले यहाँ पे रात में अपडेट निकल कर आया कि यहाँ पे उनका जो सूची था, मेरिट लिस्ट जो था दस्तावेज सत्यापन के लिए, वो गलत यहाँ पे बना दिया गया था। ठीक है, यानी कि जो सूची थी उसमें एक पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी में था और 9 पोस्ट जो थे वो एसटी कैटेगरी के लिए थे। लेकिन जो मेरिट लिस्ट निकाल दी गई थी वो पूरे के पूरे जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके बीच से यहाँ पे जो यूआर के हिसाब से, कहने का मतलब यूआर के हिसाब से यहाँ पे मेरिट सूची जो है निकाल दी गई थी। ठीक है, उसको यहाँ पे त्रुटि हुई थी उनसे, तो इस वजह से यहाँ पे नया जो है 22/9/2025 को ये अपडेट निकाला गया और यहाँ पे नई सूची यहाँ पे जारी की गई। और नई सूची के अनुसार यहाँ पे एक पद अनारक्षित में उसके लिए यहाँ पे 20 कैंडिडेट को बुलाया गया है और 9 पोस्ट यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लिए जिसमें कि 66 कैंडिडेट अवेलेबल हैं, तो उनको यहाँ पे जो है बुलाया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि गड़बड़ियां वगैरह होती है। बाकी एक और लास्ट में बताना चाहूंगा कि कल के डेट पे यहाँ पे एक और अपडेट हमको देखने को मिला था, वो तुरंत ही यहाँ पे डिलीट कर दिया गया था, जो कि था सेजेस कोरबा का। ठीक है, कोरबा का अपडेट यहाँ पे निकल कर आया हुआ था, वेबसाइट में अचानक से दिखा और तुरंत ही वहां से हट गया था। ठीक है, तो उसका भी अपडेट हमको लग रहा है कि बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी जितने भी आत्मानंद के अपडेट्स वगैरह हैं उनके डेट्स के बारे में अगर मुझे पता होता है तो मैं टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर कर देता हूं। बाकी डेट्स के बारे में नहीं पता होता है, इस वजह से ही मैं आप लोगों का रिप्लाई वगैरह नहीं करता हूं कि सर ये लिस्ट कब आएगा या वो लिस्ट कब आएगा। जब आप पूछते हैं मुझसे तो उसका रिप्लाई मैं इसीलिए नहीं करता हूं क्योंकि मुझे डेट्स वगैरह पता नहीं होते हैं। ठीक है, डेट्स अगर पता होते तो मैं आप लोगों का रिप्लाई जरूर से करता। बाकी ऐसे डेट्स वगैरह किसी को भी जनरली पता नहीं होते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता ही है कोरबा का। ठीक है, 1.5 साल पहले यहाँ पे वैकेंसी आई थी और अभी जाकर के इसका लिस्ट वगैरह जो है, भर्ती प्रक्रिया जो है आगे बढ़ पाई है। ठीक है, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। जैसे कि मैंने बालोद का भी आपको बताया था कि बहुत जल्द, मेरे हिसाब से मुझे लगा था कि सहायक शिक्षक का उसी वीक में, जिस वीक में इंटरव्यू हुआ उसी वीक में उनका ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगा, लेकिन अब अटका दिया गया है। किस वजह से रोके हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। बाकी जो मैं समझ पा रहा हूं, मुझे बस यही लग रहा है कि व्याख्याता, सहायक शिक्षक और शिक्षक तीनों का लिस्ट जो है, चयन सूची जो है वो एक साथ ही जारी किया जाएगा, एक साथ ही ज्वाइनिंग उनका होने वाला है, इस वजह से ही रोका गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।